तो नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक के बारे में, अनुपात और समानुपात। और हाँ, हम इसे प्योरली एग्जाम के नजरिए से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, एक सवाल था, क्या ये चैप्टर सच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना आता है? अरे बिल्कुल, आप कोई भी बड़ा एग्जाम उठा के देख लो, चाहे वो सीजीपीएससी हो, सीजी व्यापम, बैंक या एसएससी, 1 से 2 सवाल तो यहाँ से पक्के हैं। तो हाँ, इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो ठीक है, चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये अनुपात आखिर है क्या चीज? देखो, बहुत ही सिंपल भाषा में कहें तो जब हम एक ही तरह की दो चीजों की तुलना करते हैं ना, उसी को अनुपात कहते हैं। मान लो हमारे पास 2 नंबर हैं, ए और बी, तो उनका अनुपात हम कैसे लिखेंगे? A/B या फिर A/B, मतलब A/B। सर, इसको और अच्छे से समझने के लिए कोई एग्जाम्पल मिल सकता है? हाँ, जरूर। चलो, एक क्लास का उदाहरण लेते हैं। मान लो क्लास में 20 लड़के हैं और 30 लड़कियां, तो इनका अनुपात क्या हुआ? 20:30, है ना? पर एक बात हमेशा याद रखना, अनुपात को हमेशा उसके सबसे सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है। अब देखो, 20 और 30 दोनों ही 10 से कट जाते हैं ना, है ना? तो जब हम दोनों को 10 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2:3। बस यही है इसका सरलतम रूप। बहुत बढ़िया। और देखो, अनुपात के 3 गोल्डन रूल्स हैं जो कभी नहीं भूलने। पहला, यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए, मतलब किलोग्राम की तुलना ग्राम से नहीं कर सकते, पहले उसे बदलना होगा। दूसरा, जैसा मैंने अभी बताया, अनुपात को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखना है। और तीसरा, अगर आप अनुपात के दोनों हिस्सों को एक ही नंबर से गुणा या भाग करते हो तो उसकी वैल्यू नहीं बदलती। ठीक है, तो अनुपात तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सोचो क्या होगा जब 2 अनुपात आपस में बराबर हों। बस इसी चीज को कहते हैं समानुपात। समानुपात का मतलब ही है समान अनुपात, मतलब 2 रेशियोज का बराबर होना। अगर A/B C/D के बराबर है तो हम इसे लिखते हैं A/B proportion C/D। अब इसे सॉल्व करने का एक बहुत ही जबरदस्त, एक पावरफुल नियम है जो हम अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। और ये रहा वो नियम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। ये रूल क्या कहता है कि जो बाहर वाले पद हैं, मतलब A और D, उनका गुणा अंदर वाले पदों यानी B और C के गुणा के बराबर होगा। सीधी सी बात है, A गुणा D बराबर होगा B गुणा C के। यकीन मानो, ये एक नियम समानुपात के लगभग सारे सवाल हल कर सकता है। चलो, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारे पास है 3:5 बराबर 9:x। अब अपना नियम लगाओ, 3 को x से गुणा करो और 5 को 9 से। तो क्या बना? 3x बराबर 45, है ना? अब x निकालने के लिए 45 को 3 से भाग दे दो। क्या आया? 15। बस हो गया सॉल्व। अरे सर, ये तो काफी आसान है। बिल्कुल। और एक बार ये बेसिक क्लियर हो गया ना, तो अब हम उन स्पेसिफिक सवालों पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। ये शॉर्टकट जैसे हैं। सबसे पहले आता है फोर्थ प्रोपोर्शनल या चतुर्थ समानुपाती। यहाँ आपको 3 नंबर दिए होंगे और चौथा निकालना होगा, जैसे A/B = C/X। तो x निकालने का सीधा फॉर्मूला है B × C/A। बस वैल्यू रखो और आंसर निकालो। ठीक वैसे ही है थर्ड प्रोपोर्शनल या तृतीय समानुपाती। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ बीच वाला नंबर रिपीट होता है, मतलब A/B = B/X। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है x = B²/A, मतलब बीच वाले नंबर का स्क्वायर करके पहले वाले से भाग दे दो। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट में से एक, मीन प्रोपोर्शनल या माध्य समानुपाती। यहाँ x बीच में आता है। A/X = X/B। और इसका फॉर्मूला तो और भी सिंपल है, x = √AB। मतलब दोनों दिए गए नंबरों को गुणा करो और उसका वर्गमूल निकाल लो। ये फॉर्मूला तो रटी लेना, बहुत काम आता है। चलो, अब फॉर्मूलाज तो देख लिए, अब असली मजा तो इनको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में लगाने में है। एज और पार्टनरशिप वाले सवाल, ये एग्जाम में बहुत आते हैं। देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करना है। देखो, जब भी एज वाले सवाल आए ना, तो एक्स मेथड सबसे बेस्ट है। मान लो ए और बी की एज का रेशियो है 3:5 और उनकी टोटल एज है 40 साल। तो हम क्या करेंगे, उनकी एज को 3x और 5x मान लेंगे।
अब 3x + 5x बराबर है 40, तो ये हो गया 8x बराबर 40, मतलब x की वैल्यू आ गई 5। अब बस a की उम्र हो गई 3 गुना 5 यानी 15 साल और b की 5 गुना 5 यानी 25 साल। सिंपल। अब आते हैं पार्टनरशिप के सवालों पर। इसमें एक ही रूल है, प्रॉफिट का रेशियो हमेशा इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम के रेशियो में होता है। जैसे यहाँ देखो, ए ने 1000 रुपए 6 महीने के लिए लगाए और बी ने 2000 रुपए 3 महीने के लिए, तो इनका प्रॉफिट रेशियो क्या होगा? ए का हुआ 1000 गुणा 6 और बी का 2000 गुणा 3, दोनों ही 6000 हुए, तो रेशियो बना 6000:6000, जिसे हम 1:1 लिख सकते हैं। मतलब प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा। एक और कॉन्सेप्ट है इन्वर्स रेशियो, यानी विलोम अनुपात। इसका मतलब है जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घटती है। जैसे ज्यादा मजदूर होंगे तो काम करने में कम दिन लगेंगे, है ना? इसमें एक ही चीज याद रखनी है, इनका प्रोडक्ट यानी गुणनफल हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे 10 मजदूर 6 दिन में काम करते हैं, तो 20 मजदूर कितने दिन में करेंगे? बस 10 गुणा 6 बराबर कर दो 20 गुणा दिन के, तो 60 = 20 गुणा दिन, मतलब दिन लगे 3। देखा, मजदूर डबल हुए तो टाइम आधा हो गया। बहुत बढ़िया, तो हमने लगभग सारे मेन कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। चलो अब एक क्विक रिवीजन करते हैं, एग्जाम के लिए कुछ बूस्टर टिप्स। तो ये है आपका एग्जाम बूस्टर चेकलिस्ट, इसे एकदम ध्यान से सुनो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल कभी नहीं भूलना। एज वाले सवालों में एक्स मेथड लगाना है। पार्टनरशिप में प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम। मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला है √AB। और हाँ, कैलकुलेशंस शुरू करने से पहले यूनिट जरूर चेक कर लेना। ये बातें याद रहीं तो गलती नहीं होगी। और एक आखिरी बात, ये समझना बहुत जरूरी है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क और मिक्सचर्स जैसे कई और चैप्टर्स का बेस है, उनकी नींव है। सर सच कहूँ तो अब ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया। बिल्कुल। और बस एक बात याद रखना, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एक्स मेथड पर आपकी पकड़ बन गई तो समझ लो 80% सवाल तो आपके लिए एकदम आसान हो जाएंगे। तो अब जब सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो सवाल ये है कि आप सबसे पहले किस तरह के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे। अपनी तैयारी जारी रखिए और अभ्यास करते रहिए।